दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है शुकीन। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ा होगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर फ्रेशर हैं और एज ए अकाउंटेंट अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या मैं सीए फर्म ज्वाइन करूं या कोई कंपनी ज्वाइन करूं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए दोनों ही जगह आपको अलग अलग एक्सपीरियंस होने वाले हैं। अगर आप चार्टर्ड फर्म ज्वाइन करते हैं, अगर आपके नॉन में है तो, क्योंकि अगर चार्टर्ड फर्म आपके नॉन में नहीं है तो वहाँ बहुत ज़्यादा आपका टाइम खराब होने वाला है। क्योंकि जनरली मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि चार्टर्ड फर्म में अगर आप सीए नहीं कर रहे हैं, नॉन आर्टिकल बंदे हैं, तो वो आपको मीन्स यूज़ करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब यूज़ बोले तो वो आपको जनरली शुरू से काम नहीं सिखाने वाले, आपको थोड़ा इधर उधर भगाएंगे, आपका टाइम मतलब ज़्यादा लगेगा, आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और उसके बाद मतलब साल डेढ़ साल बाद वो आपको कुछ देंगे थोड़ी थोड़ी चीज़ें करने के लिए। और वहाँ जो आप काम सीख पाएंगे वहाँ मैक्सिमम काम होता है टैक्सेशन का, जैसे टीडीएस फाइलिंग हो गई, जीएसटी फाइलिंग हो गई, इनकम टैक्स फाइलिंग हो गई और आरओसी वगैरह की रिटर्न्स वगैरह, उसके बाद फिर बैलेंस शीट्स वगैरह की मैं बात करूँ तो इस तरह का काम होता है चार्टर्ड फर्म के अंदर। तो वहाँ आपको ये सब सीखने को मिलेगा। अगर अब मैं बात करूँ कि अगर आपके नॉन में है चार्टर्ड फर्म तो आप ये ही सारी चीज़ें मतलब 1 से 2 साल में सीख जाएंगे बहुत आसानी से। तो अगर आपके नॉन में कोई चार्टर्ड फर्म है तो आप चार्टर्ड फर्म ज्वाइन कर सकते हैं और मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या चीज़ें वहाँ आप सीख सकते हैं। फर्दर मैं बात करूँ कंपनी की, तो कंपनी में आपको एक अलग एक्सपीरियंस होगा अगर आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, प्रोप्राइटरशिप हो या फिर पार्टनरशिप हो। वहाँ होगा क्या, आपको हर एक छोटे से छोटा काम करना है जो कि आपको सीए फर्म में नहीं मिलेगा करने के लिए। सपोज जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, ये आप कंपनी में ही सीख पाएंगे। ज़्यादातर चार्टर्ड फर्म बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करती हैं। हो सकता है कि आपकी केस में आपको कोई चार्टर्ड फर्म ऐसी मिल जाए कि जहाँ बुक्स ऑफ अकाउंटेंट भी मेंटेन किए जाते हैं। मतलब ऑल थ्रू मतलब मुझे जहाँ तक मालूम है कि ऐसा नहीं होता है। चार्टर्ड फर्म बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करती हैं, उस केस में वो कंपनी से ही मेंटेन कराती हैं। तो अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने आएंगे। मीन सेल्स का बिल कैसे आप अपडेट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, परचेज का बिल कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से लेज़र आपको क्रिएट करने पड़ते हैं, कौन सा एक्सपेंस आपको कहाँ बुक करना पड़ता है, क्या क्या एडजस्टमेंट एंट्री आपको डालनी है, ये सारी चीज़ें आपको कंपनी में आएंगी। फिर उसके अलावा देखो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सीखने वाली होती हैं। आपको फाइलिंग आ जाएगी, मतलब कि फाइलिंग कैसे करते हैं। फाइलिंग में अपने जो रिकॉर्ड्स आपने ड्यूरिंग द ईयर मेंटेन किए उनको कैसे आपको स्टोर करना है, मतलब कैसे आप रखना है, मतलब उसकी फाइलिंग कैसे करनी है, परचेज की फाइल किस तरह मेंटेन करनी है, सेल की फाइल किस तरह मेंटेन करनी है, बाकी टैक्सेशन, टीडीएस, जीएसटी, इनकम टैक्स, इन सब की फाइलें किस तरह से मेंटेन करनी है। उसके अलावा फिर कंपनीज में जब आप काम करते हो तो वहाँ मल्टीटास्क होते हैं, थोड़े थोड़े अलग अलग तरह के कुछ भी काम हो जाते हैं। कई बार आप बॉस ने आपके कोई लोन सैंक्शन कराया, उसके रिगार्डिंग आपको लेटर लिखना है, या उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें आपको आपके बॉस इन्वॉल्व करेंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करो। अगर सपोज कोई नोटिस आ गया, आपके चार्टर्ड होंगे, वो चार्टर्ड आपसे बोलेंगे भाई ये डॉक्यूमेंट्स हमें दो, वहाँ आपको वो डॉक्यूमेंट्स बनाने का मौका मिलेगा। उसके अलावा अगर आप किसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो वहाँ होगा क्या, आपको एक छोटा सा रोल मिलेगा। सपोज आपको बोला जाएगा कि आप बैंक रिकनसाइल करेंगे या आप परचेज के या सेल्स के बिल्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो उस केस में आपको क्या होगा, मल्टी फील्ड्स में मीन्स मल्टी जो प्रोफाइल्स होती हैं अकाउंट्स में, उनमें एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। आप किसी एक सिंगल प्रोफाइल में एक्सपीरियंस ले लेंगे, बट उससे होगा क्या, फिर को आपको कैरियर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा आपको कि आप किसी छोटी कंपनी से स्टार्ट कीजिए। सपोज आपने कोई डिप्लोमा कर लिया है बाहर से, आपने टैली सीख ली है या बेसिक अकाउंटिंग की आपको नॉलेज है, बेसिक टैक्सेशन की नॉलेज है, तो आप किसी छोटी फर्म को ज्वाइन कीजिए जहाँ सभी काम आपको करने को मिले। और उसके बाद फिर धीरे धीरे आप कंपनी चेंज करिए और इसी तरह फिर आप ग्रोथ भी कर पाएंगे। अगर आप डायरेक्टली किसी बड़ी कंपनी में चले जाते हैं तो आपको बहुत छोटा सा रोल मिलेगा, जो कि आपको शुरू में तो ठीक लगेगा कि भाई ठीक है, काम नहीं है, प्रेशराइज नहीं है, मज़ा आ रहा है काम करने में। लेकिन जैसे जैसे आप कैरियर ग्रोथ के बारे में सोचेंगे आगे, वहाँ आपको चैलेंजेस आएंगे। अगर आप डोमेस्टिक में काम करने की सोच रहे हैं, अगर आप एमएनसीज वगैरह में काम करने की सोच रहे हैं, फिर एक अलग बात है। अदरवाइज जो मैंने आपको बताई है ये बातें अगर आप ध्यान रखते हैं, किसी छोटी कंपनी से स्टार्ट करते हैं अपने कैरियर को और सारी चीज़ों को आप सीख लेते हैं धीरे धीरे, तो ऑब्वियस है आने वाले 3-4 साल आप बहुत अच्छे सक्सेस अकाउंटेंट बन जाएंगे। आई वुड से कि आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन जाएंगे जो आपको मतलब मॉनेटरी टर्म में भी हेल्प करेगा। आप अपने क्लाइंट्स भी बना पाएंगे और फिर आप अच्छी सैलरी पर जॉब भी कर पाएंगे।
तो आई बिलीव ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसमें यूज़फुल नॉलेज भी मिली होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन है मुझसे तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए। आई ट्राई कि मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर करूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।